Yo guys, this is Mani once again. Welcome to a brand new video. यार काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो शूट करने का मौका शौका ही नहीं मिला. बेसिकली अपना शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है एंड अभी थोड़ा सा फ्री हुए हैं एंड सो आई थॉट कि चलो एक वीडियो करते हैं. एंड बेसिकली आज आई जस्ट वांट टू डिस्कस ऑन student housing, student accommodation. Basically it's a very wide range topic. Student housing बहुत बड़ा एक issue है and it's not easy to have to secure a good student accommodation as per your requirement. Obviously जो लोग नए आते हैं तो कुछ लोग तो दे आर लकी इनफ कि उनको आने से पहले ही कुछ ना कुछ आई वाज वन ऑफ देम कि आने से पहले कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है. लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हाउसिंग अकोमोडेशन फाइंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है एंड स्पेशली इफ़ यू हैव नो वन हियर. लाइक मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ. फ्यू डेज़ बैक बेसिकली जो मेरा जो माइंड बना इस वीडियो को करने के लिए, बेसिकली फ्यू डेज़ बैक मुझे किसी ने एक बंदे को मेरा नंबर रेफ़र किया था. तो मुझे कहीं से कॉल आई एंड दिस गाय वाज लिटरली क्राइंग क्योंकि ही लैंडेड टू हीथ्रो एंड उसकी अकोमोडेशंस और इन सब चीज़ों का जो अरेंजमेंट था वो उसके कुछ दोस्तों वगैरह ने अरेंज किया हुआ था. लेकिन हुआ क्या कि जब वो हीथ्रो लैंड हुआ बेचारा तो उसको कोई लेने ही नहीं आया. पहली बात तो ये 6 घंटे बंदा एयरपोर्ट पे जलील हुआ. जस्ट इमेजिन यार, आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं एंड आपको कुछ पता नहीं है. आप बिल्कुल एक फॉरेन कंट्री के अंदर आ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में. एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है. एनीवेज़ तो उसके बाद उसकी अकोमोडेशन सॉर्टेड थी उन लोगों के साथ, लेकिन जो लोग लेने नहीं आए थे अकोमोडेशन कहाँ से होगी. तो वो उन्होंने बताया कि जी नहीं जी हमारे पास अकोमोडेशन ही है एंड नो बडी केम टू इवन टू पिक हिम अप. सो ऐसा मत करो भाई. किसी के पहली तो बात है, किसी को अगर गाइड नहीं कर सकते तो कम से कम स्पॉइल मत करो. अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा भाई देखो, जब आते हो ना यूके आ रहे हो, स्टडी के लिए आ रहे हो, ठीक है, अपने साथ आते हुए कम से कम 2000 पाउंड कैश ज़रूर लेके आओ. ठीक है, कोई चीज़ अप एंड डाउन जाती है, ठीक है, कुछ आपको आप नहीं आ रहे, आपको कुछ भी नहीं पता क्या होना है, क्या करना है, कैसे करना है. वहाँ से बैठ के जब आप अपने होम कंट्री में जहाँ से भी आप आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ मर्जी से आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लोग बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर देते हैं. लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हैं ना तो वो आपकी ऐसी लगती है ना कि बंदे को समझ आ जाती है. तो रादर कि आप बाद में किसी ट्रबल में आएँ या बाद में आप जाना अपने लेफ़्ट राइट पे देखें, अपना कैश फ्लो दुरुस्त करके आओ, ठीक है, बाकी फिर चीज़ें चल जाती हैं. तो भाई लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ यू कैन फाइंड अ चीपेस्ट एंड गुड अकोमोडेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. तो देखो, इसको हम डिफरेंट सेक्शंस में कर लेते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में कर लेते हैं. पार्ट जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में इस तरह से है कि लाइक लेट्स से आप आ रहे हैं, जो सबसे ईजीएस्ट वे है टू फाइंड अकोमोडेशन इज़ लाइक आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड या किसी फ्रेंड के फ्रेंड, कोई फ्रेंड का फ्रेंड मौजूद है यहाँ पे, आप उनको कांटेक्ट करते हो एंड दे विल सॉर्ट आउट द अकोमोडेशन फॉर यू. बट मेक श्योर कि जिस बंदे से आपने बात की है वो पर्सन रिलायबल हो, कि आप जब यहाँ पे आ जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. अच्छा, एक दो तरीक़ाकार ये हो गया. सेकंड वे है स्टूडेंट हाउसिंग का अकोमोडेशन का, वो है सेकंड जो वे है वो है बेसिकली यू कैन गो फॉर द यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन. यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बेसिकली थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन एक्सपेंसिव तो होती है, लेकिन सेम टाइम
ये एक तो बहुत अच्छी साफ़ सुथरी लग्जरी होती है, प्लस आपका एक सर्कल जो है ना डेवलप होता है। लाइक आपको ऑब्वियसली जब आप रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ तो वहाँ पे आपको एक अच्छी पॉजिटिव वाइब है, एक गेट टुगेदर है, एंड प्लस यूनिवर्सिटी जाना बहुत इजी होता है। और बाकी तो फिर कम्यूट वगैरह तो जब बंदा आता है तो वो बंदा आस्ता आस्ता सीख ही लेता है। तो सेकंड ये तो हो गया आपका यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। लेकिन यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का एक प्रॉब्लम ये है भाई लोग कि अमूमन वेटिंग लिस्ट ही चलती रहती है। जैसा कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी भी, सितंबर इनटेक तो ऑलमोस्ट डन है, मोस्टली लोग आ चुके हुए हैं या आ रहे हैं, एंड देन जैन इनटेक है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें क्यू ही लगा रहता है, ठीक है, आप वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। अच्छा, तो हमने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन को डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं द थर्ड वे इज़ आप अपनी अकोमोडेशन ऑनलाइन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, विच इज़ डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें। नंबर फर्स्ट पे है एम्बर स्टूडेंट्स है, उसके बाद राइट मूव है, एंड द थर्ड वन इज़ अ फेसबुक का सीन डिफरेंट है, उसको एक मिनट बाद में डिस्कस करते हैं। एंड आई एम गोना शो यू गाइस हाउ यू कैन बुक योर अकोमोडेशन थ्रू राइट मूव, और क्या फैक्टर्स हैं जिनको आप अपने उसके अंदर रख कर, अपने माइंड में रख के आप अकोमोडेशन सर्च करो, ठीक है। अब लाइक 2-3 और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसको जो है ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। तो भाई लोग ये है राइट मूव। अभी हमें स्टार्ट करते हैं हम राइट मूव से। बेसिकली राइट मूव एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एंड मैं आपको ये बताता हूँ कि बड़ी इजीली आप जो है ना इससे अपनी अकोमोडेशन सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेट्स से आप हियर बर्मिंघम सिटी सेंटर, ओके, इज देयर इन द लिस्ट, ओके, क्लिक ऑन टू रेंट। आपके पास ये स्क्रीन खुल गया है। लड़की को मत देखो। यहाँ पे आप दिस एरिया ओनली कर सकते हैं, या आप इसको कर लें अपना रेडियस जो है, सर्च रेडियस आप इसको रख लें विद इन 3 माइल्स, ओके। प्राइस रेंज आप अपना फ़िल्टर लगा सकते हैं। मिनिमम जो है ना 100 तो नहीं, खैर लेट्स से मैं रखता हूँ मिनिमम 300 टू मैक्सिमम 450 पाउंड अ मंथ। नो मिनिमम, नो मैक्सिमम बेडरूम, प्रॉपर्टी टाइप एनी, एडिड टू साइट्स एनी टाइम, फाइंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये मुझे जो रिजल्ट दिखाएगा, ये मुझे रिजल्ट दिखा रहा है 178 रिजल्ट्स आए हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं बर्मिंघम सिटी सेंटर के 3 माइल्स के अंदर अंदर के अंदर, ठीक है जी। अब ये प्रॉपर्टी, जैसे कि अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को खोलता हूँ, लेट्स क्लिक ऑन दिस वन, तो ये बेसिकली एक हाउस शेयर है, एंड काफ़ी you can see in the pictures, and it's obviously it's a student accommodation. Look, very nice atmosphere, सब कुछ जिम, each and everything सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। वॉकिंग ओए होए आउट साइड से भी इसका व्यू मौजूद है, एंड दिस इज़ द 5% फ्लैट, ठीक है। और बहुत ही 368 पाउंड यार, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ना, तो मुझे पता है। ओके, यहाँ पे आप नीचे आ जाए, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन आपको पूरी लिखी हुई है, ओके जी। फ्रॉम 85 पर वीक, 85 पर वीक यार कुछ भी नहीं है रेंट, कसम से। एंड 43 वीक कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्स 200 Mbps, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, कंटेंट्स, इंश्योरेंस, स्टूडेंट पास, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी टर्म्स लिखी हुई हैं। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, 5% फ्लैट है, ठीक है। एंड ये B20 के अंदर है, ठीक है। मिटन रोड, यू कैन सर्च इट ऑन द मैप, गूगल मैप्स। यहाँ पे आपको मैप के अंदर भी दिखाया गया, यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं आफ्टर स्टेशन 1 माइल है, विंसन ग्रीन आउटर सर्कल, ट्राम स्टॉप इतने डिस्टेंस पे, और ये इतने डिस्टेंस पे है। यहाँ पे 1 माइल 2 माइल की वॉक तो यार कोई चीज़ होती ही नहीं है, यूँ हो जाती है, क्योंकि वेदर इस तरह का होता है। लेट्स गो बैक, एंड अब हम
अदर प्रॉपर्टी देखते हैं। अब जैसे ये एक प्रॉपर्टी आ रही है क्रिस्पो कैरिसब्रुक रोड B17 के ऊपर। अब इसकी इवन के ये देखें, इसके अंदर जो ऑप्शन दिखा रहे हैं इसके अंदर वीडियो भी मौजूद है। 92 पाउंड पर वीक है। इसको क्लिक करते हैं एंड ओके, ये जनाब आली, ये भी बहुत ही नाइस अकोमोडेशन लग रही है। दिस इज़ द टीवी लाउंज, दिस इज़ द किचन। ओके, किचन लुक्स वेरी मिंट यार। ओके, वर्चुअल टूर अवेलेबल है। चलो जी करते हैं वर्चुअल टूर। आ जाओ जी पिंडी बारों बार। ये है जी साड़ा वर्चुअल टूर। ये है जी प्रॉपर्टी जहाँ पे डॉट आ रहा है हमारा, ठीक है, एंड ये इसका आउटर है। ठीक हो गया जी। उन जनाब आली आप यहाँ से क्लिक करें और हम चले गए हैं दरवाज़ा खोल के अंदर। अब हम ये जहाँ जहाँ पे वो हमें डॉट्स दे रहे हैं, ये क्या है? ये बाथरूम है जी। ठीक हो गया जी, बाथरूम बहुत अच्छा है। चलो जी बाहर निकलो बाथरूम से। चलो बस करो। अच्छा जी, बाथरूम यूज़ कर लिया हमने। अब हम यूटिलिटी रूम देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा जी, यूटिलिटीज़ आ गई जी, सही हो गया जी, ये भी बेहतरीन है। लेट्स गो बैक। अब ओए ओए बाहर किधर ले गया? ये मेरा ख्याल में गार्डन है। हाँ ये दिस इज द गार्डन। लाइक गार्डन तो नहीं है, लाइक ओपन एरिया सिटिंग। यहाँ पे गार्डन को इतना बड़ा नहीं है, इसके अंदर गार्डन शार्डन नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर। और अच्छा, ये इस दरवाजे से हमें उधर ले गया था। हमें नहीं, हमें इधर से जाना है ना यार, क्या कर रहे हो? यहाँ से चलो बाहर। उधर से हम टोटली बाहर हो गए थे। अच्छा वापस इधर आओ एंड अब यहाँ से हमें जाना है स्टेयर्स के ऊपर ताकि हम देखें ऊपर क्या है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा शावर रूम। ओके, अबे बाहर निकालना, अब ऑप्शन ही नहीं दे रहा बाहर जाने का। एनीवेज जो भी है, प्रॉपर्टी आपने देख ली है, ठीक है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है राइट मूव के थ्रू है। सेकंड है हमारे पास एम्बा स्टूडेंट। एम्बा स्टूडेंट में आप यहाँ पे थ्रू यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं, थ्रू सिटी सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट फिल्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। प्लस से मैं यार बर्मिंघम में ही रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा लंदन शंदन के चक्करों में नहीं पढ़। आप सेम वे में आप जैसे कि अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम यहाँ पे आ रही है, अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम को सर्च करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के सराउंडिंग्स के अंदर जितनी भी अकामोडेशंस हैं ये मुझे दिखा देगी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मैप भी दिखा देगी कि कहाँ कहाँ पे अकामोडेशन मौजूद है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अब जैसे जैसे कर्सर मूव कर रहे हो ये आपको दिखा देगी कि कहाँ पे कौन सी अकामोडेशन मौजूद है। अब जी ये है ओनिक्स। ये आ रही है जी क्यूंस हॉस्पिटल क्लोज के पास में है। ये 145 पाउंड अ वीक, 149 पाउंड अ वीक, 130 पाउंड अ वीक, 105 पाउंड अ वीक, 179 पाउंड अ वीक। तो ये 90 पाउंड अ वीक, ये भी नॉट बैड है यार। लेट्स से 90 पाउंड अ वीक इसको खोलते हैं हम। 3D टूर भी अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल हैं। लेट्स गो फॉर दिस वन। ओके, हमने इसको क्लिक किया, हमारे पास न्यू टैब ओपन हुआ। देन यहाँ पे क्या हो रहा है जी? ये जी WV10, ये थोड़ा सा दूर है, वुल्वरहैम्पटन में है, ठीक है। आप जब भी प्रॉपर्टी सर्च करोगे तो आपको उसको डाल के अपना आप वहाँ से सर्च अपना डिस्टेंस गूगल के अंदर चेक कर सकते हो कि भाई कहाँ से कितना आ रहा है। तो ये अगर हम चेक करें इसको, प्रॉपर्टी तो यार प्यारी है, बहुत प्यारी है, अच्छी। हाय हाय हाय, लॉन्ड्री रूम है, साइकिल शाइकिल स्टोर करो, छोटा मोटा जिम है। ये जिम वैसे टोपी ड्रामा ही होता है, नाम का जिम होता है। ये आपका लाउंज शाउंज है, बैठ सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, स्टडीज़ कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं। ये भी सिटिंग एरिया है, टीवी रूम वगैरह है, ठीक है। तो अच्छी एंड नाइस अकोमोडेशन है ये भी, ठीक है। वीडियोस आप देखना चाहें तो यहाँ पे वीडियोस भी मौजूद हैं। क्लिक कर लीजिए। साउंड मैंने बंद किया है, कहीं फिर कोई कॉपीराइट साइड ना चढ़ा हो मेरे सर पे, ठीक है। ये देख लो भाई। तो एज सच इस तरह से जब आपको क्लियर कट एक चीज़ दिखने को पता चल रही है तो आपको एज सच ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई आपको जाके वहाँ पे विजिट करना ही करना है। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द प्रॉपर्टी एंड बुक इट।
अच्छा यार, एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि मैंने फेसबुक को जो है ना इस पर डिस्कस नहीं किया। बेसिकली फेसबुक का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें थोड़े से स्कैम वगैरह के ऑप्शन हो जाते हैं कि दफ़ा, थोड़ा वो डिफरेंट सीन है। वो जब खुद बंदा यहाँ पे होता है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुका होता है, तो फिर बंदे को ज़रा थोड़ा सारे अप्स एंड डाउन समझ में आ जाते हैं और बंदा उसके थ्रू जा सकता है। लेकिन अदरवाइज़ बेस्ट ये हैं, ये जो पोर्टल्स हैं ये सबसे बेस्ट हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। और इनके अंदर हाँ सारी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाइड होती हैं, वेरीफाइड एजेंट्स होते हैं, तो आप किसी किस्म के स्कैम में नहीं आएंगे। आप इजीली अपने मामलात आपके अच्छे से चल सकते हैं। ठीक है, वीडियो का एंड करेंगे यहाँ पे। एंड इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड लव एंड रिस्पेक्ट यू टिल सी यू गाइस टिल नेक्स्ट टाइम।